नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश और आज हम एक ऐसे बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। बात करेंगे स्ट्रेस की। जी हाँ, स्ट्रेस जो है वो देश विदेश में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लाखों लोग रोजाना मरते हैं। जो विकिपीडिया का डेटा है वो बताता है कि करीब साल में 2,30,414 लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, जिनकी आयु 15 साल से लेकर 29 साल के बीच में रहती है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरप्रीत सिंह जी, जो पेशे से एक टीचर है और इसके साथ साथ वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, जिनमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें वो समाज सेवा के तौर पर भी काम करते हैं और लोगों में अवेयरनेस का कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे हरप्रीत सिंह जी की, तो ये NCSC ऑर्गेनाइजेशन है जो APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ साथ हरप्रीत सिंह जी DMIT में भी काम कर रहे हैं। उन सारे विषयों के साथ साथ हम इनके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जो मेन मुद्दा रहेगा वो है स्ट्रेस। तो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम स्ट्रेस पे बात करेंगे, तो मैं जानना चाहूंगा स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस? एक्चुअल में क्या चीज है? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा सरकार, जिन्होंने मुझे इस यहाँ पे लाया और इस जो इतना बर्निंग इशू है आज उस पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया। तो थैंक्स टू राजेश सर। तो सर ने जैसे बताया कि स्ट्रेस के बारे में, तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, जैसे हम काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं बच्चों की या जिनकी भी, स्ट्रेस हम देख रहे हैं कि आजकल मैक्सिमम, अगर हम बोले 10% जो लोग हैं वो क्या हैं आज स्ट्रेस के अंदर है, उनकी मैक्सिमम लोग जो वो स्ट्रेस के कारण सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्या है आज जो आज से काफी साल पहले, 50 साल पहले चले जाए तो स्ट्रेस में नहीं थे। तो स्ट्रेस जो है, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में बात करें, तो स्ट्रेस है दैट इज ओवर थिंकिंग ऑफ द नेगेटिव थॉट्स। मतलब हम एक ही विचार को बार बार सोचते रहते हैं। उस विचार को, जो नेगेटिव विचार है, उसको जब बार बार ओवर थिंकिंग करेंगे तो उसके कारण हमारे शरीर की, हमारी पर्सनैलिटी जो बोल सकते हो, जो हमारी अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो नेगेटिव वे में होना शुरू हो जाएंगे और उसी के कारण हमारे बॉडी के अंदर जो ऐसे बदलाव होंगे जो हमें गलत जगह पे लेके जाएंगे और उसी के कारण हम डिप्रेशन में चल जाओ, अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा है कि ओवरथिंकिंग, तो ओवरथिंकिंग का जो आपने बात करी है, तो हर व्यक्ति जो है वो ओवरथिंकिंग तो करता ही करता है। बिल्कुल। तो सर ने जैसे बोला, बड़ी अच्छी चीज बोली सर ने कि ओवरथिंकिंग हर एक करता है। मैं आपको साइंटिफिकली बोलूंगा, जो भी मैं चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ। आप देखोगे, आप गूगल में भी चेक कर लोगे कि 50 to 60,000 जो थॉट्स हैं पर डे हमारे ब्रेन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। मींस पर डे हम 50 से 60 हजार जो विचार हैं वो हम लेते ही लेते हैं, छोटे से बड़े। ओके, जो बड़ा कम लेता है वो 50,000 ले रहा है, तो जो ज्यादा ले रहा है वो 60,000, उससे भी ज्यादा ले रहे हैं, 70,000 तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये विचार हमारे शरीर के, हमारे ब्रेन में आएंगे ही आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा कि ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन अब बात आती है कि जो हम विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो थॉट्स हमारे ब्रेन में आ रहे हैं, वो किस टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि विचार तो आएंगे। जो विचार आ रहे हैं वो अगर नेगेटिव आ रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव कम आ रहे हैं, और हम नेगेटिव के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, इट मींस हमारी पर्सनैलिटी भी आपको दिखेगी। आप बड़े सारे इंसानों से मिलते हो जो आप देख के बोलते हो यार इसका ओरा बड़ा नेगेटिव है, हम इसके बाद बैठते तो भी टेंशन हो जाती है। दैट्स व्हाई कि वो नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा अपने ब्रेन के अंदर ओवर थिंकिंग करता है। ये सही बात है कि हमारे ब्रेन के अंदर थॉट्स 60,000 आएंगे। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ओवरथिंकिंग करते हैं, करीब 99.9% ओवरथिंकिंग करते हैं। तो वो कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से लोग होते हैं, जो 1% लोग हैं जो ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं? मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो सर को मैं बता दूं, जैसे सर ने बोला कि 99.9 जो हैं ये वो लोग होते हैं जो जिनको बोल सकते हैं एडिक्शन ऑफ थिंकिंग। मतलब हर इंसान जो है 99.9 जो सर ने बताई, वैल्यू बताई है, ये वो लोग हैं जो बोल सकते हैं एडिक्शन ऑफ थिंकिंग है, कि
बिना सोचे रह ही नहीं सकते जी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सर ने उससे बाद एक पूछा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो .1 हैं जो ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो दीज आर द एक्सेप्शंस। ये वो लोग आगे जिनका अपने ब्रेन पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपने सुना होगा ऋषि मुनि होते थे जी। तो वो कहीं पे बैठते थे तो शायद 2-2 महीने ऐसे उसी अवस्था में बैठे रहते थे। तो ये वो लोग आगे जो हमारी रीत से अलग हैं। ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स में होते हैं लोग जो इतनी पाठ पूजा करके अपने ब्रेन को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको ऐसे विचार नहीं आते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम इतनी पेशेंस इतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते जितनी वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया है कि 99.9 लोग जो होते हैं वो लगातार सोचते हैं, लगातार उनके दिमाग में विचार आते हैं, तो ये एक वैसी वाली कंडीशन बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकिंग। मेरे हिसाब से ये वैसा मैटर तो नहीं है कि जैसे हम चेन स्मोकिंग वाले जो लोग होते हैं वैसे ही विचार लोगों के दिमाग में लगातार आते हैं। सर ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो चेन स्मोकर में क्या होता है कि एक सिगरेट को अगर वो छोड़ते हैं तो उसको दूसरा पकड़ेंगे, तो उनके ब्रेन के अंदर एक ऐसा लिंक बन गया होता है कि अगर वो उसको नहीं कर पाते तो उनके बॉडी के अंदर फिजिकल ग्रोथ या बोल सकते हैं उनकी बॉडी उसको उस तरह से करने के लिए मजबूर कर देती है, भाई आपको ऐसा करना ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती है। सो दैट इज कॉल्ड चेन स्मोकर। उसी तरह से ये थिंकिंग है, ये भी एक चेन स्मोकर की तरह है। जब हमारे ब्रेन में एक विचार आता है उसके साथ साथ ही दूसरा विचार आएगा, फिर तीसरा विचार आएगा, लेकिन वो विचार किस तरह के आ रहे हैं उस पे सारा डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो लोग नेगेटिव थॉट की चेन बना लेते हैं तो उसका पीछा नेगेटिव ही करेगा, उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर वही चीज ओवर थिंकिंग होती है, उसके कारण हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हम जान सकें कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं? सर पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, टेक इट एज अ ग्रांटेड कि हम अपने विचार को कभी भी दिन में 10 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि हमने अपने विचार के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जहां हम नहीं सोच सकते, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए भी है और जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जैसे हम ज्यादातर हमारे सेमिनार्स होते हैं वहां पे हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लेकिन जो लोग इनको देख रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज है छोटी सी। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर भी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे टाइमर की तरह काम करूंगा और 15 सेकेंड आप सबको दूंगा। तो आपने जो भी लोग इनको देख रहे हैं, बाद में इसका आप सर के जो भी चैनल होगा वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हो कैसे विचार आए। तो 15 सेकंड के लिए आपको कोई भी सोच अपने दिमाग में रखनी है। मतलब आपका ब्रेन है, माइंड अब बिल्कुल ब्लैंक रहना चाहिए। कितने सेकंड के लिए? 15। तो ज्यादा नहीं बोल रहा है, सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है और अपने दिमाग में कोई विचार नहीं आने देना 15 सेकंड के लिए। ओके, करें सर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आप सारे के सारे जो हैं वो 15 सेकंड के लिए अभी करेंगे। आप सारे आंखें बंद कर लो और पूरा कंट्रोल करो ब्रेन पे और सोचो कि 15 सेकंड कोई विचार नहीं आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप। ओके, तो आपसे तो मेरी बात नहीं होगी, आपकी बात जो सर से होगी क्योंकि आप कमेंट से बात करोगे। मैं सर से बात करता हूँ। सर एक्चुअल में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, इस 15 सेकंड में आपने कितना विचारों पे कंट्रोल किया? जैसा कि सर जैसे ही मैंने आंखें बंद करी तो मेरे दिमाग में लगातार जो विचार थे वो आ रहे थे। किस तरह के विचार आ रहे थे? विचार इस तरह के आ रहे थे कि जब जैसे ही आप मेरी आंखें खोलेगी तो आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, कुछ इस तरह के। ओके, सो सिंपल सी बात है कि जब अब इनका एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा ही है कि इनको लग रहा है कि आगे क्या होगा, हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्या होगा, तो इनको इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे दिमाग में। इट मींस हम 15 सेकंड के लिए ब्रेन जो है जो एब्जॉर्ब करता है हमारे कंडीशनल जो थॉट्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो खुद सोचो, ये 60,000 विचार जो हम डेली ले रहे हैं ये हमारी बॉडी के, हमारी पर्सनालिटी, हमारी ग्रोथ पे कितना इंपैक्ट डालते होंगे। जी ओके जी। सर एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या जो मेडिसिन हैं, दवाइयां क्या स्ट्रेस को दूर कर पाती हैं पूरी तरीके से? सर अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो अगर हम बात करें जो बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जो कभी भी हम डिप्रेशन में चले जाएं,
या फिर जैसे हम बोलते हैं रात को नींद नहीं आ रही। अब रात को अगर नींद नहीं आ रही, उसके बहुत सारे कारण हो सकता है, उनमें से एक स्ट्रेस भी हो। तो हम रात को क्या करते हैं, उससे पहले काम पोज, जिसको बोलते हैं काम पोज, पोज हो गया टेबलेट्स, काम हो गया दैट इज शांत। तो ऐसी टेबलेट जो आपके दिमाग को शांत करेगी, करेगी क्या, जैसे मान लो आपका ब्रेन है वो बड़ा तेजी से एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वो मेडिसिन ली, तो वो मेडिसिन क्या करेगी, आपके ब्रेन को थोड़ा सा, जो उसके अंदर सेल्स की एक्टिविटी को थोड़ा शांत कर देंगी, जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा सुप्रेस कर देंगी, और इसी कारण हमें थोड़ी देर के लिए बोल सकते हो नींद आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस होगी, जहां बोल सकते हो जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग, जो मैं बात करता हूँ ओवर थिंकिंग है, वो कम हो जाएगी। जब तक वो उस चीज से बाहर नहीं आएगा, और उसको बाहर आप नहीं ला सकते, उसको खुद ही आना पड़ेगा। उस नेगेटिव थॉट का जो प्रोसेस उसके ब्रेन में चल रहा है, जैसे हमने चेन स्मोकिंग वाला काम चल रहा है, चेन थिंकिंग चल रहा है, उससे जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। हाँ जी सर। आज देखा गया है बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों को जो अपने दिल में लेकर दिमाग में इस तरह से घुसा लेते हैं, और बहुत सारे जो मामले आ रहे हैं लगातार जो तेजी से बढ़ रहे हैं, छोटी सी बातों को लोग जो है स्ट्रेस लेने के बाद सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। बात जैसे हम मेडिसिन की कर रहे थे, तो इसी विषय पर एक बात को जोड़ना, कड़ी को जोड़ना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, बीते कल आपने सुना होगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक बड़े एक्टर जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जो भी एक बताया जा रहा है कि स्ट्रेस का शिकार थे, और पिछले दिनों जो खबरें आ रही है कि पिछले 6 महीने से वो लगातार जो दवाइयां ले रहे थे, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस वगैरह की दवाइयां जो है वो ले रहे थे, उसके बावजूद अगर इंसान दवाई भी ले रहा है तो भी वो क्यों नौबत आ रही है सुसाइड तक जाने की। तो सर मैंने पहले ही बोला आपको कि जो मेडिसिन है वो तभी काम करेगी अगर आपकी अपनी इच्छा है उससे बाहर निकलने की। मेडिसिन आप कोई भी ले लो, अगर आपको इवन की छोटी सी बोल सकते टेम्परेचर भी है, आप टेबलेट खा रहे हो लेकिन आपके अंदर से सोच है कि मैं ठीक नहीं हूंगा, सो दैट इज, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अगर देखते हो तो मानते हो उस चीज को कि जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि हमें ठीक होना है, तब तक कोई भी मेडिसिन आपके ऊपर असर नहीं करती है। इवन आप ये सोच लो कि आप सुबह कहीं भी मंदिर के अंदर बैठे हो और वहां पे या गुरुद्वारे में बैठे हो और पाठ कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, और वहां पे अंदर से मन में आपके राम 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 चल रहे हैं, कोई भी आप पाठ पूजा कर रहे हो, ग्रंथ साहिब पढ़े, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में, मुंह से तो बोल रहे हो लेकिन आपके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है, तो क्या जो पाठ पूजा करे वो असर करेगी? सेम वे में मेडिसिन आप खा रहे हो लेकिन मन जो है जिसने उसको ठीक करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो मेडिसिन जो है उसके बाद आपके हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी काम करते हैं, तो दोनों का कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो जिस कारण वो काम नहीं कर पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूंगा एक बुक है, आप उसको झूठ पढ़े, वो बुक का नाम है दैट इज मैन सर्च फॉर लाइफ या मीनिंग। सो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, जो लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने बोला कि आज की लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम उसको क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करके हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। सो उस बुक के अंदर आप देखोगे कि आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करके हम बाहर निकल सकते हैं। सो बड़ी अच्छी बुक है, हिटलर के टाइम की है, 1939 टू 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वहां के जो प्रिजनर थे, जो लोगों को उनको बंदी बनाया था हिटलर ने, आज जो उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा था, उस टाइम जो कैंप थे उन कैंप में जब उनको रखा था, वहां पे जो उनके साथ टॉर्चर हुआ, आज तक दुनिया में किसी भी कंट्री ने किसी प्रिजनर के साथ टॉर्चर नहीं किया था, और उस टॉर्चर के ऊपर बुक है ये। और आप मत सोचना कि इस बुक को पढ़ के आप बड़े ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, आपको लगेगा कि इतनी ज्यादा प्रेशर के अंदर, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में भी वो लोग बाहर आए। 4 दिन में उनको एक टाइम एक ब्रेड मिलता था और थोड़ा सा सूप मिलता था, और पूरा दिन उनको टॉर्चर किया जाता था, और जिसकी बॉडी अगर पतली हो जाती थी या थोड़ा लीन हो जाता था उसको मार दिया जाता था टॉर्चर करके। और इसलिए वो क्या करते थे, दाढ़ी ना बड़ी हो जाए, कांच को काट के उससे वो शेव करते थे अच्छा लगने के लिए। सो इतने ज्यादा प्रेशर, इतने ज्यादा स्ट्रेस में होने के बावजूद वो लोग, काफी सारे लोग, काफी तो मार दिए गए लेकिन काफी सारे लोग उसके बावजूद बाहर आए और उन्होंने ये बुक को भी लिखा था। सो कहने का मतलब स्ट्रेस इसको बोलते हैं जो इतने उसके बावजूद भी बाहर आए। तो हमारा मन है, अगर हम बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर हमारा माइंड कहेगा, हमारा एटीट्यूड है, हम नहीं निकलना चाहते, उसी चीज को सोचना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाओगे। जब मैंने बोला स्ट्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हरकत जी आपने बताया कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना है, उस चीज में नहीं घुसना है, परंतु आपने देखा होगा आज के समय में जो लोग हैं
वो छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं। और मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसे टिप्स हों जो हम लोगों तक बताएं कि अगर आपको इस तरह की कोई भी स्ट्रेस वाली बात आपके दिमाग में आती है, कैसे ऐसे टिप्स हैं जिनसे लोग बाहर जा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे सबने बोला, क्योंकि बात वही आ गई कि हम कितने ज्यादा अपसेट हैं, डिपेंड करता है। एक होता है छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होने, जैसे हम दोनों बैठे हुए, मान लो कि यहाँ पे भी लाइट चली जाती है, तो लाइट चलने से क्या होगा, हमारा हो सकता है ये प्रॉब्लम आधा घंटा के लिए आगे चला जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। दैट इज नॉट अ स्ट्रेस। लेकिन उस टाइम फिर हमें उसको स्विच ऑन कैसे करना है, तो हमारे पास कुछ स्विच वर्ड्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्विच वर्ड होने चाहिए। सो वो स्विच वर्ड जो हैं वो हमें इन छोटे छोटे अपसेट जो अप डाउन होते हैं उनसे बाहर निकाल सकते हैं जी। ठीक है, तो अब बात आती है स्विच वर्ड्स हैं क्या होते हैं, बात करें स्विच वर्ड्स क्या हैं। तो स्विच वर्ड्स हो गए कि हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ के अंदर ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमारी लाइफ हमेशा डिप्रेस है। बड़े सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं लाइफ के अंदर, और वो जो अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं हम उनको नाम दे देंगे स्विच ऑन वर्ड्स। ओके, नॉट स्विच ऑफ, दीज आर द स्विच ऑन वर्ड्स। तो स्विच ऑन वर्ड्स वो वर्ड हो गए जो आपकी लाइफ में अच्छी खुशियां लाते हैं। जैसे बचपन में नहाते समय कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप हंसना शुरू कर देते हो, और जब भी आप उसको याद करते हो तो आप हंसना शुरू कर देते हो। ऐसे ही आप क्लास के अंदर जब छोटे थे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे, चलते चलते गिर गए और सारे हंसना शुरू हो गए, आज आपको भी सुन के ऐसा आती रहेगी। सो ऐसे वर्ड्स को होते स्विच ऑन वर्ड्स, ये हमेशा आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, कहीं पे होने चाहिए। जब भी आपका मूड ऑफ हो, आप उन सीधा वहां से जंप करके स्विच ऑन वर्ड पे आ जाओ, और जैसे स्विच ऑन वर्ड एक बार दूसरा सोचोगे तो आप इन चीजों को भूल जाओगे। आधे घंटे जो लाइट ऑफ हुई थी, आपको मजा आना शुरू होगा, आप उस इवेंट्स में पहुंचोगे यहाँ पे अपने मजे किए थे। सो ऐसे वर्ड्स हर एक के पास होने चाहिए, आपके पास भी होने चाहिए, ताकि आप भी कभी स्ट्रेस में ना हो। धन्यवाद। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूंगा, क्या ऐसे लोग, कौन ऐसे लोग हैं जिनका हमारी स्ट्रेस के साथ डायरेक्ट लिंक है? अगर हम किसी भी प्रकार से स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमें उस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं और उनका क्या रोल है? तो सर हम लोग ही नहीं बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे स्ट्रेस में जाने का, डिप्रेशन में जाने का, अपसेट होने के कारण है, तो वो बहुत सारे कारण हैं। तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, लोगों को तो नहीं बोलूंगा, लोग तो होंगे, लेकिन उसके साथ और भी सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, हमारे स्ट्रेस के पीछे हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन्वायरमेंट में क्या आएगा कि हमारे आगे पीछे जो है उन सब चीजों को बोलेंगे इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आज इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा कारण बना है स्ट्रेस का, वो है हमारा टीवी जी। अगर हम बात करें, आज आप सुबह उठते ही अगर न्यूज लगाते हो तो उसमें सबसे पहले न्यूज क्या आती है, दैट इज कोरोना वायरस से इतने लोग मर गए। मुंबई के अंदर आज ये आंकड़ा जो है 1500 पहुंच गया है, कल वो इतना पहुंचेगा, अच्छा आज यहाँ पे इतना हो गया। तो पूरा दिन अगर हम ऐसे न्यूज लगा के सोचते हैं, और जैसा कि सर आपने अभी बताया है कि टेलीविजन को, टीवी को बंद किया जाए और यूट्यूब पे लोगों को आने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपने उदाहरण देकर समझाया है लोगों को। इसके साथ में जो आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसका जो नाम है वो फन एडू है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। और क्या उसमें आपका जो देख रहा हूँ मैं कुछ दिनों से, काफ़ी अच्छे से आप वीडियोस जो डाल रहे हैं, तो आप एक अच्छे यूट्यूबर बन रहे हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। किस तरह की वीडियोस आप वहाँ पे डाल रहे हैं सर, उसके बारे में भी थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आपने बोला कि वो वैसे ही मैं बायोलॉजी की ज़्यादातर जो क्लासेस लेता हूँ उनके वीडियोस डाल रहा हूँ। तो फन एडू का मेरा मोटिव यही था कि एक ऐसा यूट्यूब के अंदर चैनल बनाऊँ जिसमें एजुकेशन तो हो लेकिन फन के साथ हो। बस जब भी कोई उस बच्चे को पढ़े, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको ये ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं, हमको लगे कि हम खेल खेल के साथ, फन के साथ उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने अभी तक तो ज़्यादा नहीं 36-37 वीडियोस डाली हैं। मैक्सिमम मैंने बायोलॉजी की डाली, क्योंकि बायोलॉजी का टीचर हूँ। सो उसमें मैंने, अगर आप जाके देखोगे तो आपको हर एक वीडियो तो दूसरे से अलग लगेगी, और वो फन वाली ही आपको दिखेगी, अच्छी वीडियोस दिखेंगी। तो थैंक यू सर, आपने, हम आशा करेंगे कि आपका चैनल जो है वो दिन रात तरक्की करे और उस पर। उसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक काउंसलर भी हैं, DMIT जो आपका कंसेप्ट है, तो क्या हम DMIT के माध्यम से बच्चों को जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं? तो सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DMIT है क्या। ठीक है, मैं काउंसलर हूँ, बच्चों के लिए काउंसलिंग करते हैं। तो DMIT एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है। तो इसमें आप बोल सकते हो DMIT का मीनिंग है दैट इज डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या है कि हम बच्चों के फिंगरप्रिंट्स
ये जो बच्चों के फिंगरप्रिंट, जिसको फिंगर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, Right. इसके थ्रू हम बच्चों का जो ब्रेन है उसको पूरे का पूरा स्टडी करते हैं। और बच्चे की एक नियर अबाउट 30 to 35 पेजेस की रिपोर्ट बनती है, और वो पूरी साइंटिफिक होती है, जिसमें हम कोई बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे, उसके पापा मम्मा का नहीं पूछेंगे, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लेंगे। और 1 साल से लेकर 100 साल तक हम जो लोग हैं उनका ये हम करते हैं, और इसमें 100% सक्सेस है, जिसमें हम बताते हैं कि बच्चे का अगर टेंशन है तो क्यों टेंशन है, अगर स्ट्रेस में है तो क्या स्ट्रेस है। तो मैंने बोला बच्चों जब जन्म लेते हैं उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होती, जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके अंदर स्ट्रेस आती है। तो बिल्कुल सही कि हम अगर DMIT करवाते हैं तो हम बच्चों को स्ट्रेस या इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो पहले बात आती है बच्चों में स्ट्रेस आती क्यों है। जी। कारण ये है क्योंकि जो ज्यादातर पेरेंट्स आजकल, हमारे ज्यादातर बच्चे 1 या 2 ही होते जी। हैं, और ज्यादातर बच्चों से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो ये भी करे वो भी करे। बच्चा अभी बड़ा हो नहीं रहा तो हम पहले उसके ऊपर थोप देते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है, जबकि उसके पास इंजीनियरिंग वाली वो कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले बोल सकते हैं उस जगह पे नहीं है। ओके, जैसे आपको पता है हमारे ब्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट है, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, हर एक का एक अपना फंक्शन है। यहाँ पे न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसके बेस में हम बताते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अगर हम बच्चे की वीकनेस के ऊपर काम करेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा। मानो कि बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और उसके साथ वाला मैथ बड़ा अच्छा निकाल रहा है, तो पेरेंट्स उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, वो देखो कितना अच्छा निकाला, आप नहीं निकाल पा रहे। हो सकता है वो बच्चा आपका क्रिकेट में बड़ा अच्छा हो, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जो उसकी स्ट्रेंथ है हम उसको देख नहीं रहे, और जो उसकी वीकनेस है उस पर हम उसको बार बार कॉन्डाइट कर रहे हैं। इसके कारण करता बच्चा वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो अगर हम तेंदुलेकर की बात करें तो तेंदुलेकर मेरे ख्याल से पूरी तरह से 10th भी पास नहीं होंगे, लेकिन आज उनको कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर लता मंगेशकर की बात करें शायद वो 5th तक ना हो, लेकिन आज वो उनके हम पाँव भी छू रहे हैं। तो कहने का मतलब कोई भी बच्चा सिर्फ पढ़ाई से आप बोलोगे आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो उसका टैलेंट है वो अगर आप देख के आगे चलाओगे तो बच्चा कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। क्यों? वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोल सकते ऑफ DMIT। सर, इसके साथ साथ जाते जाते हम अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शॉर्ट में एक जो तरीके हैं, टिप्स हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो स्ट्रेस से दूर रहें और ये जो कोरोना वायरस का जो कहर है इससे भी बचें। और साथ में लॉकडाउन में जो लोगों को देखा जा रहा है बहुत तरह का जो स्ट्रेस आ रहा है, उसमें मैं जानना चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को। अगर हम बात करें स्ट्रेस की कोरोना के दौरान ज़्यादा हो रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग जो हैं कभी भी हमने सोचा ही नहीं था लाइफ में कि इतने टाइम के लिए हमें घर पे बैठना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में बैठना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कंडीशन तो है, अगर बाहर जाते तो प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अंदर रहते हुए भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लेजर टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेजर टाइम वो टाइम होता है जो हमारा हर काम करने का बच जाता है। ओके, तो हमारा ज्यादातर अब इस लॉकडाउन में लेजर टाइम ही चल रहा है। अगर आप देखोगे क्योंकि हम काम पे नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, वो 2-3 घंटे में पूरा होता है। 24 घंटे में से हम ज्यादातर 5-4 घंटे काम करके फिर फ्री हो जाते हैं। तो उस दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ लेजर टाइम। अगर हम उस लेजर टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करने, हम डिवाइड कर दें कि हमने सुबह उठते पाठ पूजा करनी है, हम सुबह उठते मोबाइल पकड़ लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें न्यूज़ भी कौन सी आती है, आज इसने सुसाइड कर लिया, ये हो गया। सो सबसे पहले हम सुबह उठते ही जैसे पाठ पूजा करते हैं, उससे पॉजिटिविटी रहती है। फिर हम पर्पस ऑफ लाइफ देखेंगे, आज का हमारा क्या पर्पस है, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे बच्चे हमारे घर पे साथ में हैं, उनके साथ काम करो, उसमें भी एडिशन वैल्यू वाली चीज़ें बच्चों को दिखाओ। एडिशन वैल्यू होती है कि वो चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें चाहिए होती है। जो आजकल इतने सस्ते कोर्सेज आ रहे हैं बच्चों के लिए, फिर बच्चे पूरा दिन मोबाइल खेल रहे हैं, पूरा दिन वो मोबाइल के ऊपर 5 घंटे बैठ रहे हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा और उनका आंखें खराब कर रही हैं। तो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें उनको कराओ, जैसे आप बोल सकते हो वेब डिज़ाइनिंग कराओ, यूट्यूब कैसे डिज़ाइन करना है, फेसबुक के ऊपर कैसे डिज़ाइन करना है, बहुत सारे फोटोशॉप आ रहा है, ऐसे बहुत सारे डिजाइनिंग कोर्सेज आ रहे हैं जो बड़े ज़्यादा जो 15-15 हज़ार के थे, आज वो 500 के आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ऑनलाइन पे। तो अभी टाइम बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको इससे फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब हमें अपने लेजर टाइम को एक अच्छे टाइम में कन्वर्ट करना है। तो अगर वो कर सकते हैं, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे वही लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है और वो इस टाइम से बहुत से तो टाइम तो बुरा है लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल के सामने आए हैं। ओके, धन्यवाद सर। ये थे हरप्रीत सिंह जी जिन्होंने आज हमें बताया है कि किस तरह से हम जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेस को अपने आप से दूर कर सकते हैं।
इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।